नमस्कार। चलिए आज के टॉपिक बारे में डिस्कस करते हैं। साथियों, आप सभी का शिवाजी शिक्षा एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का पहला टॉपिक शुरू करें। शैशवावस्था, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कहलाती है। साथियों, ये है जो कि जन्म से 6 वर्ष तक होती है। आइए देखते हैं उसके कुछ उपनाम भी हैं। सीखने को यह आदर्श काल भी कहा जाता है। तीव्र विकास की अवस्था, कल्पनाओं का विचरण और नैतिक आचरण शून्यता का अवस्था, प्रबलन जिज्ञासा काल, उदासीनता की अवस्था, संस्कारों का विकास, सामाजिक मुस्कान की अवस्था, मूल प्रवृत्तिवाद व्यवहार, तीव्रता व शारीरिक विकास की अवस्था, इन्फेंसी बचपन, सीखने का स्वर्णिम काल कहा जाता है। भावी जीवन का आधारशिला कहा जाता है। खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। अनुकरण एवं अनुसरण की अवस्था कहा जाता है। स्वार्थ स्व निकेतन कहा जाता है। छठी संयोगों की अवस्था कहा जाता है। दोस्तों, जीवन को सबसे महत्वपूर्ण काल यह है। सामाजिक भावनाओं का अभाव, आतार्किक चिंतन की अवस्था, सामूहिक सामूहिक विकास के दृष्टिकोण से सामूहिक स्वर्णिम काल, आत्म प्रेरणा की भावना। आइए साथियों देखते हैं फिर से प्रमुख कथन सिगमंड फ्रॉयड का था भावी जीवन का की आधारशिला है। वाटसन के अनुसार ये साथ देखते हैं शैशवावस्था तीव्र विकास की अवस्था है। वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने की सब का आदर्श काल है। ये साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं ब्रिजल्स के अनुसार 2 वर्ष तक की उम्र की बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। और एटलर के अनुसार साथियों इसी प्रकार जो है कि आप देखते रहें। साथियों चलिए देखते हैं दूसरे टॉपिक पर शुरू करते हैं। जैसा कि शैशवावस्था मानसिक विकास परिवर्तन। जन्म के समय सिर का शरीर के आकार का लगभग 2% होता है और तथा मानसिक वजन 350 ग्राम होता है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। बालक की अपेक्षा बालिकाओं में मस्तिष्क का वजन कम होता है। श्रीमती गुडेनफ के अनुसार लगभग 3 वर्ष की आयु तक बालक की बुद्धि का आधा विकास हो जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट साथी, इसे जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं नोट। जीन पियाजे के अनुसार 15-16 वर्ष की अवस्था में, थॉर्नडाइक के अनुसार लगभग 18 वर्ष की अवस्था में तथा क्रो के विद्वानों के अनुसार 20 से 25 वर्ष की आयु होते हैं। यह किसी व्यक्ति बुद्धि की उच्चतम स्तर विकास हो चुका होता है। जॉन लॉक के अनुसार ऐसा देखते हैं जॉन लॉक अपने शब्दों में क्या कहते हैं। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जिस पर वह परिपक्वता के साथ अपने अनुभव भी लिख सकता है। साथियों यह एकदम बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप जरूर इस पर नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आइए साथियों देखते हैं शैशवावस्था में संवेगात्मक विकास परिवर्तन। जन्म के समय शिशु को कोई संवेग नहीं होता, परंतु जन्म के बाद उत्तेजना पैदा होती है। ब्रिजेस के अनुसार जन्म तुरंत बाद उत्तेजना रूपी संवेग पैदा होता है और वह 2 वर्ष की आयु तक लगभग सभी संवेग पैदा हो जाते हैं। ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए साथियों शुरू करें क्योंकि ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग जरूर देखिएगा। जो है बाल्यावस्था, यह जो है कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच का नाम है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, आइए इसको देखते हैं। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। कॉल एंड ब्रूस के अनुसार जीवन का निर्माणकारी काल, सिगमंड फ्रॉयड के अनुसार प्रतिपादक समझीकरण का अवस्था, किलपैट्रिक के अनुसार छद मिथ्या परिपक्वता का काल, इसे रॉस ने कहा है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। रॉस वाला शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल, वैचारिक अवस्था काल, विद्यालय की आयु, टोली की अवस्था, गैंग एज, निश्चंत काल, ठोस वस्तु विचार अवस्था, पलट का जवाब देने वाली अवस्था यह है। साथियों यह भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। और उत्पाती अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, सारस अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, चुस्ती की अवस्था उत्तर बाल्यावस्था, गंदी और डर्टी एज इसे भी कहते हैं सर। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नैतिक गुणों के विकास की अवस्था और मूर्त चिंतन की अवस्था। साथियों आइए देखते हैं इसी प्रकार शारीरिक विकास और मानसिक विकास में स्थिरता रहती है। और भाषा का विकास बहुत तीव्र गति की अवस्था, नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल कहा जाता है साथियों। तो ध्यान देना, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता रहती है। भाषा विकास की तीव्र गति अवस्था में होता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं का विकास भी स्वर्णिम काल होता है। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन का प्रारंभ काल, संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, संचय करने की प्रवृत्ति होती है, बिना काम के भ्रमण घूमने की प्रवृत्ति होती है, बहुमुखी स्वभाव होता है, सार्वजनिक समूह भावना होता है, सृजनात्मक क्रियाओं के प्रारंभ अवस्था होती है, साथ स्फूर्ति अवस्था होती है, तार्किक चिंतन की अवस्था होती है और स्थूल सक्रियात्मक अवस्था होती है। साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा।
यह बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। किशोरावस्था। आइए किशोरावस्था के बारे में जानते हैं। किशोरावस्था जो है ये 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में होती है साथियों। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसके कुछ उपनाम भी हैं जो इस प्रकार हैं। ये नया जन्म काल, स्टेनले हॉल, जीवन का सबसे कठिन काल, किलपैट्रिक, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसको जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। दबाव, तूफान, संघर्ष एवं तनाव काल, स्टेनले हॉल, ये बहुत बार कई बार यूपीटेट सीटेट एग्जाम पूछा गया साथियों। इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। अमूर्त चिंतन की अवस्था, दल भक्ति की अवस्था, पलटी उलझन की अवस्था, समस्याओं की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। इसको जरूर आप लोग देख लीजिएगा। बसंत ऋतु, सेवा काल, सुनहरी अवस्था, सामाजिक स्वीकृत की अवस्था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको जरूर देख लीजिएगा आप लोग। उथल पुथल की अवस्था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। संक्रमण काल की अवस्था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा साथियों। परिपक्वता काल, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार पूछे गए साथियों। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। टीन एज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जटिल समाजीकरण की अवस्था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ साथियों ये 100% क्वेश्चन आया हुआ। आप लोग प्रीवियस ईयर के एग्जाम पैटर्न को देख सकते हैं, अगर हमारी बातों को विश्वास ना हो तो। संक्रमण तथा परिपक्वतावस्था, विशिष्टता की खोज की अवस्था, और दुखी अवस्था साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कई बार सीटेट में पूछा गया, दुखी अवस्था किससे कहते हैं। आइए साथियों देखते हैं प्रमुख कथन के बारे में। प्रमुख कथन, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान विरोधी की अवस्था है। और किशोरा अवस्था एक नया जन्म, क्योंकि इसके उच्चतर सर्वश्रेष्ठ मानव का विकास होता है साथियों। यही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए इसी प्रकार आगे देख